जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो हिस्टोरिक पीरियड था उसको स्टार्ट करा था और उसके जो महाजनपद काल है उसको समझा था। इस वीडियो के अंदर हम बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को समझेंगे। बौद्ध धर्म को जानने से पहले हमें इसकी रूट यानी कि जो सरमना मूवमेंट है उसको जानना होगा। यह मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट था जो कि 6th BC में स्टार्ट हुआ था। ये मूवमेंट रिजेक्ट करता था ग्रेट इंपॉर्टेंस जो कि ब्राह्मण्स की थी वैदिक रिलीजन में, और ये ज्यादा इम्फेसिस देता था, जोर देता था एस्केटिज्म यानी कि वैराग्य पर। और इसी मूवमेंट से जन्म हुआ बुद्धिज्म का। जो बुद्धिज्म है वो बात करता है नॉन वायलेंस और जानवरों को ना मारने की यानी कि अहिंसा और दया भाव की, जो कि उस समय की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी और जो ट्रेड एंड कॉमर्स था उस समय पर जो उभर के आ रहा था, इमर्ज हो रहा था, उसके लिए जरूरी था। बुद्धिज्म की जो सोशल इक्वालिटी और जो पीसफुल नेचर था, इसने उस समय के जो नॉर्मल सिटीजन थे उनको अट्रैक्ट करा अपनी तरफ। जो बुद्धिज्म है इसके 3 पिलर्स है। पहला बुद्ध यानी कि जो टीचर है, दूसरा धम्म यानी कि जो टीचर है उनकी टीचिंग यानी कि जो बुद्ध है उनकी टीचिंग, और तीसरा संघ यानी कि जो बुद्धिस्ट है उनकी ऑर्गेनाइजेशन। बुद्धिज्म सिद्धार्थ गौतम यानी कि जो गौतम बुद्ध है उनकी लाइफ पर और उनकी टीचिंग पर बेस्ड है। इनका जन्म 563 BC में शाक्य क्लैन में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी नाम की जगह पर, आज का जो नेपाल है वहां पर हुआ था। इनका विवाह 16 साल की उम्र में यशोधरा से हुआ था। इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना जो महल था यानी कि जो इनका घर था, इन्होंने वो छोड़ दिया था। और उसके 6 साल बाद 6 साल तक ये ट्रूथ और इनलाइटमेंट की खोज में इधर उधर वॉन्डर करते रहे, घूमते रहे, और फिर भी इनको कुछ नहीं मिला। तो इन्होंने जो आज आज का मॉडर्न डे का बिहार है उसके गया डिस्ट्रिक्ट में एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको आज के समय में बोधि ट्री कहा जाता है, उसके नीचे बैठकर 49 डेज यानी कि 49 दिनों तक मेडिटेशन या तपस्या की, जिससे उन्हें निर्वाणा यानी कि इनलाइटमेंट या ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से उनको बुद्धा द इनलाइटन वन के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन था यानी कि इनका जो पहला उपदेश था, इन्होंने वो अपने 5 डिसाइपल्स को दिया था, जिनका नाम है कोंडना, असाजी, भाड़िया, वपा और महानमा, जो कि इन्होंने सारनाथ का जो डियर पार्क है वहां पर दिया था। इसी इवेंट को बुद्धिज्म में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। इसके उसके बाद से इन्होंने एक्सटेंसिवली यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेवल किया और जगह जगह पर जाकर अपने सरमन्स यानी कि उपदेश दिए। 80 साल की उम्र में 483 BC में इनकी डेथ हो गई कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इसी इवेंट को बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो बुद्ध थे, इनकी जो बुद्धिज्म है इसके अंदर इनके जो लाइफ इवेंट थे है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे कि जो लोटस और जो बुल है इसको गौतम बुद्ध के जन्म से जोड़ा गया है, और जो इनका घोड़ा है या हॉर्स है इसको रिनंसिएशन यानी कि सब कुछ छोड़ देने से जोड़ा गया है। बोधि ट्री यानी कि जब वो बुद्ध बने से जोड़ा जाता है, और इनके फुटप्रिंट जो है वो महापरिनिर्वाण से जोड़े जाते हैं। अब हम डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म को समझते हैं। इसके अंदर 4 डॉक्ट्राइन है। पहला आर्य सच्चाई यानी कि 4 नोबल ट्रूथ यानी कि 4 आर्य सत्य। दूसरा अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ। तीसरा मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ। और चौथा निर्वाणा यानी कि इनलाइटमेंट अटेनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करना। अब हम इस जो 4 नोबल ट्रूथ है यानी कि जो 4 आर्य सत्य है इनको समझते हैं। पहला दुखा, दूसरा समुदय, तीसरा निरोधा और चौथा अष्टांगिक मार्ग। जो दुखा है यानी कि ट्रूथ ऑफ सफरिंग यानी कि दुख एक सच्चाई है। जो बुद्धिज्म है उसके अनुसार सब लोग दुखी है, सब लोग सफर कर रहे हैं, और जो गौतम बुद्ध है उन्होंने इसी को ही सबम दुखम कहा है। दूसरा समुदय यानी कि जो दुख है उसके कॉज क्या है, उसके कारण क्या है। गौतम बुद्ध के अनुसार जो डिजायर है यानी कि और पाने की इच्छा है वो ही दुख का सबसे बड़ा कारण या सबसे प्रमुख कारण है।
तीसरा निरोधा, यानी कि जो सफरिंग है हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया है कि इस सफरिंग को, यानी कि जो यह दुख है, इसको हम निर्वाणा यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करके खत्म कर सकते हैं। और चौथा अष्टांगिक मार्ग, जो कि हमें ये बताता है कि कैसे हमें निर्वाणा को प्राप्त करना है और जो दुख है यानी कि जो सफरिंग है उसको खत्म करना है। इसके लिए गौतम बुद्ध ने एक 8 फोल्ड पाथ बनाया है, जिसके अंदर पहला राइट विजन यानी कि सम्यक दृष्टि, दूसरा राइट एटीट्यूड या थॉट यानी कि सम्यक संकल्प, राइट स्पीच, तीसरा राइट स्पीच या सम्यक वाणी, चौथा राइट एक्शन या सम्यक कर्मांत, पांचवा राइट लाइवलीहुड या सम्यक आजीविका, छठा राइट एफर्ट या सम्यक व्यायाम, और सातवां राइट माइंडफुलनेस या सम्यक स्मृति, और आठवां और आखिरी राइट कंसंट्रेशन यानी कि सम्यक समाधि। जो निर्वाणा है वो एक पाली वर्ड है जिसका मतलब होता है जो डिजायर है यानी कि जो इच्छाएं है उससे अलग कैसे होना है, फ्री कैसे होना है। जो निर्वाणा है वो हेट्रेड, ग्रीड, डिजायर्स, ईगो, अटैचमेंट और इग्नोरेंस जैसी जो नेगेटिव चीजें हैं, इमोशंस है, इनसे हमें दूर रखता है। बुद्धिज्म जो है वो कर्मा यानी कर्म के जो ट्रांसमाइग्रेशन है उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो बुद्धिज्म है वो किसी भी भगवान या गॉड को मानने से मना करता है। यानी कि बुद्धिज्म के अनुसार कोई भी भगवान या गॉड नहीं है, और बुद्धिज्म के अनुसार जो सोल है यानी कि जो आत्मा है वह बस एक मिथ है। अब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट को समझते हैं। जो गौतम बुद्ध थे इनकी जो टीचिंग थी वो ओरल फॉर्म में थी, यानी कि इन्होंने सब कुछ बोला था, कुछ भी लिखा नहीं था। जो कि उनके जो डिसाइपल थे या जो इनके शिष्य थे और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनके द्वारा मेमोराइज किया जाता था, याद किया जाता था। और जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद इसका ऑथेंटिकेशन कर इसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी जिसको जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था यानी कि 483 बीसी में ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसके अंदर जो गौतम बुद्ध थे इनकी जो ओरल टीचिंग्स थी उनको ऑथेंटिकेट करके बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। इन्हीं बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पीटक के नाम से भी जाना जाता है। जो बुद्धिज्म है इसके अंदर जो ये पीटक है ये सेक्रेड माने जाते हैं। इनकी संख्या 3 है। पहला सूत्र पीटक, दूसरा विनय पीटक और तीसरा अभिधम पीटक। अगर हम सूत्र पीटक की बात करें तो ये गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है या जो सरमन्स यानी कि जो उन्होंने उपदेश दिए थे उनका रिकॉर्ड रखता है। इसको फर्दर कई सारे निकायस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय और खुदक निकाय। दूसरा यानी कि जो विनय पीटक है वो मोनेस्टिक जो मॉन्क्स है और जो नन्स है उनके लिए रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन है। तीसरा अभिधम पीटक जो कि एनालिसिस है जो गौतम बुद्ध थे उनकी टीचिंग्स की बुद्धिस्ट विद्वानों द्वारा। अब हम बुद्धिस्ट काउंसिल को समझते हैं। जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसने अर्ली बुद्धिज्म की स्प्रेड होने में मदद करी थी, हेल्प करी थी। जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसके अंदर सेक्टेरियन क्लैशेस भी होते थे, और जो ये सेक्टेरियन क्लैशेस थे इसी की वजह से ही कई सारे मेजर बुद्धिस्ट स्कूल्स इमर्ज हुए। जो पहली काउंसिल थी वो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के जस्ट बाद ऑर्गेनाइज कराई गई थी 483 बीसी में, जो कि किंग मगधन और किंग अजातशत्रु ने ऑर्गेनाइज कराई थी बिहार के राजगृह में। इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो बुद्धिस्ट मॉन्क महाकश्यपा ने करी थी, और जिसका ऑब्जेक्टिव था जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो टीचिंग्स थी उसको ऑथेंटिकेट कर बुद्धिस्ट टेक्स्ट बनाना, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन थे उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। जो सेकंड काउंसिल थी वो 383 बीसीई में ऑर्गेनाइज कराई गई थी किंग कालाशोका के द्वारा बिहार के वैशाली में, जिसकी प्रेसिडेंसी जो थी वो मॉन्क साबाकामी ने करी थी। तीसरा यानी कि थर्ड काउंसिल जो थी वो 250 बीसी में ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जो अशोका द ग्रेट थे उनके द्वारा पाटलिपुत्र बिहार में। इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो मोगली पुत्र तीसा ने करी थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो संघ है
उसके अंदर जो करप्शन रिलेटेड इश्यूज है उसको एड्रेस करने का। और इसी के अंदर ही जो कंपाइलेशन किया गया था अभिधम पिटक का। जो फोर्थ और आखिरी काउंसिल थी वो 72 एडी में जो कुंदवलन कश्मीर में कराई गई थी कुषाण एम्पायर के राजा कनिष्क के द्वारा, जिसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो वासुमित्रा ने करी थी और उनके डेप्यूटी थे अश्वघोष। जैसा कि हमने पहले जाना कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी इनके अंदर सेक्टेरियन क्लैशेस होते थे, जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म है वो कई सारे मेजर स्कूल के अंदर डिवाइड हो गया, जिसके अंदर जो दो सबसे मेजर स्कूल्स है वो है महायान बुद्धिज्म और दूसरा हिनायान बुद्धिज्म। जो महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है वो वन ऑफ टू मेजर स्कूल है बुद्धिज्म के। जो महायान है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है द ग्रेटर व्हीकल, और ये आइडल वर्शिप जो है गौतम बुद्ध की उसको सपोर्ट करता है। दूसरा हिनायन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जो कि दूसरा मेजर स्कूल है बुद्धिज्म का, ये भी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द लेसर व्हीकल। ये बिलीव करता है गौतम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पर, और यह गौतम बुद्ध की आइडल वर्शिप नहीं करता है, उसकी जगह पर ये मेडिटेशन और डिसिप्लिन पर जोर देता है। जो बाकी कई सारे जो सेक्शंस है बुद्धिज्म के उसके अंदर से है जो कि है थेरावादा, जो कि थेरावादा है वो सबसे एंशिएंट ब्रांच है बुद्धिज्म की, जो कि सबसे क्लोजेस्ट है गौतम बुद्ध की टीचिंग से। वज्रायना बुद्धिज्म जो कि तांत्रिक बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स रिचुअल से भरा हुआ है, जिसका ओरिजिनेशन 900 सीई में यानी कि 900 कॉमन एरा में एडी में तिब्बत के अंदर हुआ था। और दूसरा ज़ेन बुद्धिज्म जो जिसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेडिटेशन या तपस्या, जो कि 7th सेंचुरी चाइना में ओरिजिनेट हुई थी और उसके बाद ये जापान में फैली। इस वीडियो में हमने जो बुद्धिज्म है यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसको समझा। अगली वीडियो के अंदर हम जो जैन धर्म है उसको समझेंगे। धन्यवाद।